हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशुतोष सिंह और आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंच पे। तो आज हम लोग स्टूडेंट क्या पढ़ने वाले हैं सर? जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग करने वाले हैं आज क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, उसका पार्ट 2। सर पार्ट 1 हो गया, ऑब्वियसली हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, है ना। अब आज हम लोग हमारा क्या होने वाला है सर? पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। तो आज जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो कंटिन्यूटी पे जो होगा बेस्ड, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन तो करेंगे लेकिन उसमें भी कौन से टॉपिक पे बेस्ड होगा? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पे, ठीक है। हम लोग कंटिन्यूटी, आज हमारा ये जो है कंटिन्यूटी का 3rd लेक्चर है। हम लोग फर्स्ट लेक्चर पे अपना कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पे क्या होता है कंसेप्ट वो पढ़े थे। सेकंड क्लास में उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन किए, तो और आज हमारा 3rd क्लास है, आज भी हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर आपको कंटिन्यूटी सीखना है, अगर जानना है कंटिन्यूटी क्या होता है, कि आखिर कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट लेक्चर देखिए। अगर आज हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो मैं आपको बता दूं, आप हमारा फर्स्ट लेक्चर देखिए कंटिन्यूटी पे, तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब रही बात कंटिन्यूटी पे जो क्वेश्चंस होते हैं, वो अगर मुझे कौन सा कंसेप्ट 11th का पता होगा तो कंटिन्यूटी पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। तो सर हमें लिमिट पता होना चाहिए। अगर आपको लिमिट कुछ भी नहीं आता तो प्लीज पहले लिमिट पढ़िए, और अगर थोड़ा बहुत भी लिमिट आता है, भूल गए हो, थोड़ा बहुत भी है, तो मत घबराओ, मैं यहाँ पे पूरा फिर रिवाइज करवा दूंगा, सिखा भी दूंगा, ठीक है। अच्छा चलो आ जाओ, अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ना कुछ फॉर्मूला भी रिवाइज कर दिया था कंटिन्यूटी पे, आज भी मैं करवा दूंगा। वो जो भी फॉर्मूला मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बस उतने फॉर्मूला आप याद रखिए, मोर देन इनफ होने वाला है, ठीक है, मोर देन इनफ होने वाला है। तो क्यों ना मैं पहले आपको ना कंटिन्यूटी पे जो फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला है, मैं उसको आपको रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। देखो, फॉर्मूला मत बोलो, उसको रिजल्ट बोल सकते हैं ना। पहला है हमारा ट्रिगोनोमेट्री वाला, सिंपल है। लिमिट अगर थीटा टेंस टू 0 होता है, साइन थीटा बाई थीटा होता था, तो याद कीजिए 11th में पढ़े हुए हम लोग, क्या होता है सर? 1 होता था, ठीक है। फिर लिमिट थीटा टेंस टू 0 है अगर, और थीटा बाई साइन थीटा है, तो याद कीजिए ये भी क्या हुआ करता था सर? ये भी 1 हुआ करता था। फिर नेक्स्ट क्या है? लिमिट थीटा टेंस टू 0, और अगर टेन थीटा बाई थीटा है तो ये भी क्या हुआ करता था सर? 1 हुआ करता था। और लिमिट थीटा टेंस टू 0 और थीटा बाई टेन थीटा है तो ये भी क्या हुआ करता था सर? सर ये भी 1 हुआ करता था। बोलो। और नेक्स्ट एक था हमारा लिमिट थीटा टेंस टू 0 और सिंपल है कॉस थीटा, तो यहाँ पे एंगल रख दीजिए, यहाँ पे 0 रख दीजिए, तो ये भी 1 ही आने वाला है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये तो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का था। उसके बाद एक हमारा था एक्सपोनेंशियल का था, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x, ये क्या होता है सर? 1 होता था। याद आया? नेक्स्ट लिमिट, एकदम इसको लिख लो, इसी पे हम लोग क्वेश्चन आज करने वाले हैं, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद है a की पावर x अपॉन माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। ये क्या होता है? अच्छा सर a क्या है यहाँ पे बताइएगा जरा मुझे कमेंट करके, a क्या है ना सर? पॉजिटिव रियल नंबर है। a क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है ना, तो यह हो जाता था log a टू दी बेस e। ये इसी फॉर्मूला का ना, इसी का ये क्या है? कौन सा केस है? स्पेशल केस है। अगर मैं लिखूं इसमें, अगर मैं e को समझू a है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? log a मतलब log e और e, ये दोनों मिलके क्या दे देता है? सेम है तो 1 हो जाएगा, है ना। ये तो पता है अपने को log का प्रॉपर्टी से। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है log वाला फॉर्मूला है ना, x की टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स और अपॉन में x लिखा हुआ है, ठीक है। 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये भी क्या होता है सर? 1 होता है। बस प्लीज आप इतना ध्यान रखिए, ये रिजल्ट आप लिख लीजिए, अभी वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। इस रिजल्ट पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। आज जो भी क्वेश्चन करेंगे इसी में कुछ रिजल्ट अपने को यूज होने वाला है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना। चलिए, अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे क्या आप? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलो अब आ जाते हैं सवाल पे। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ना ये सर, फर्स्ट नहीं, ये हमारा फर्स्ट ये है हमारा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3 वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटा है मतलब निगेटिव है, जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल है, और जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो एफ एक्स की 3 वैल्यू दी हुई है। तो अपने को यहाँ पे मैं जैसा कि आपको फर्स्ट क्लास में बताया हूं, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पे 2 वेरायटी का क्वेश्चन आता है सर याद है कौन सा वेरायटी? पहला क्या? कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे चेक करना है या प्रूव करना है ना। दूसरा होता था किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता था तो किसी अननोन की वैल्यू निकालनी होती थी। तो वही सवाल है ये। फंक्शन क्या है? 0 पे कंटिन्यूअस है तो a की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है अपने को। आई बात समझ में? यस सर। तो आ जाओ जरा a की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, है ना। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, लिखा हुआ है क्या? LHL निकाल लेते हैं, है ना। कंटिन्यूअस है,
ए पे जीरो पे, तो हम लोग LHL RHL और f ऑफ जीरो को इक्वल करके हम लोग लास्ट में a अपना फाइंड आउट हो जाएगा, लेकिन उसके पहले LHL तो निकालना पड़ेगा। तो LHL हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f ऑफ x, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, लिमिट x जो है वो 0 माइनस है, मतलब 0 से छोटा है, x की जगह पे क्या आ जाएगा सर, 0 माइनस h आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ओके। देन लिमिट f ऑफ 0 माइनस h क्या होगा, ये माइनस h आएगा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0। यहां तक तो सर हम लोग को पूरा रटा हुआ है। और कुछ स्टूडेंट जो लाइव क्लास अटेंड किए होंगे, ये देखा जाना पहचाना सा क्वेश्चन लग रहा होगा, क्यों स्टूडेंट, याद आ रहा है, यस सर। तो यहां पे h लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h हो गया। अब बताओ, अब यहां पे क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन की वैल्यू लेंगे। अब हम ये सोच रहे हैं यार फंक्शन की वैल्यू यहां पे कौन सा उठाए, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला, तो इसके लिए चेक करना होगा सॉरी, x टेंड्स टू 0 माइनस है, 0 से छोटे के लिए फंक्शन की कौन सी वैल्यू, देखो ये वाला है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, फंक्शन की जगह पे हम लोग यहां पे x, जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे, माइनस h रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस 4, x की जगह पे माइनस h, और अपॉन में क्या आ जाएगा सर, माइनस h का स्क्वायर, ठीक है। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस, ये 4 इंटू माइनस h कितना हो जाएगा सर, ये माइनस 4h हो जाएगा, क्या बोलते हो, हाँ जी सर, और अपॉन में माइनस h का स्क्वायर सर, ये h स्क्वायर, ओके जी सर। तो यहां से अपने को मिल रहा है। अब एक बात बताओ, यहां पे cos ऑफ माइनस 4h क्या होगा, इसके लिए मैं आपको क्या करता हूं, फिर ये कुछ जो रिजल्ट्स मैं आपको दे रहा हूं याद करने के लिए, सब याद रखिएगा, ठीक है। चलो ये तो लिमिट का रिजल्ट था। अब अगला रिजल्ट जो आपके लिए है वो है कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सर cos और sec पॉजिटिव होता है। तो cos और sec माइनस को खा लेता है, मतलब सर नहीं समझ में आया। देखो अगर मैं आपसे कहूंगा कि cos माइनस थीटा क्या होगा, तो आपको याद रहना चाहिए सर ये cos थीटा होता है ना, जैसे माइनस 30 डिग्री या cos 30 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बोलूं sec माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा सर, sec थीटा हो जाएगा। याद रहेगा, यस सर याद रहेगा। बाकी के जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वो माइनस को बाहर निकालता है, मतलब सुनिएगा ध्यान से, और साइन माइनस थीटा है ना, साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। मैं आपसे एक बात बता रहा हूं कि अगर आपको ये सब भूल गए हो तो कोई बात नहीं, आप मेरा लेक्चर फॉलो करते जाओ। मैं आप नोटिस भी किए होगे, मैं हर लेक्चर में ना जो आप मुझे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भूल गए हो, तो मैं उसको रिवाइज भी करवाते जा रहा हूं। तो आप मत घबराइए कि सर 11th में मेरा ये भूल गया या नहीं पढ़ा तो अब क्या होगा, कोई टेंशन नहीं, मैं हूं ना, यस सर, ठीक है। तो बस एकदम बस जो बताते जा रहा हूं उसको रिजल्ट को याद करते जाओ आप, ठीक है। फिर साइन कॉस हो गया, और क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉसिक, कॉसिक माइनस थीटा क्या होगा सर, माइनस ऑफ कॉसिक थीटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है टेन, टेन माइनस थीटा क्या होगा सर, ये माइनस ऑफ थीटा होगा। और कॉट माइनस थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट थीटा। क्या बोलते हो, याद आया, यस सर याद तो आ गया है ना। बस ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, फिफ्थ और सिक्स, इसको आप याद रखिए बस, है ना, ये इनफ है आपके लिए, ठीक है। अच्छा सर, इसको याद रखिएगा, जितना मैं बताते जा रहा हूं वो याद करते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिखो। अब आ जाओ यहाँ पे cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो अपने थीटा का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, माइनस 4h। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो जरा सर। इसको आप लिख सकते हो cos माइनस थीटा मतलब cos थीटा, माइनस चला गया, माइनस गायब हो गया, ठीक है, अपॉन में h स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, जब भी लिमिट का सवाल आता है, लिमिट हम लोग क्यों सॉल्व करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू क्यों निकालते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे जब फंक्शन की वैल्यू इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही होती है। इंडिटरमिनेट फॉर्म 7 है, अभी आप 3 याद रखिए, कौन कौन सा सर, 0/0, बस इसी से आपकी मुलाकातें होंगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अभी आप बस ये 3 याद रखिए, इनफ है आपके लिए, ठीक है। ओके सर, जब कभी भी ये अजीब सा आंसर आएगा, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म इसको कहते हैं, है ना, ये डिटरमाइन नहीं है, है ना, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा आंसर आएगा तो हम लोग लिमिट इवेल्युएट करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, है ना। यहाँ तो मैं लिमिट निकाल रहा हूं, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो cos 4 इंटू 0, 0 cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा सर, 0, और अपॉन में भी x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये देखो 0/0 आ रहा है। यहाँ पे भी आप आइए, अगर मैं यहीं पे लिमिट कर x टेंड्स टू 0 है, तो अगर मैं h की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट 0 रखता हूं तो देखिएगा यहाँ पे भी 0/0 आ रहा है, क्योंकि cos 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, cos
होता है, तो 1 - 1 0 और अपॉन में तो h की वैल्यू 0 रखूंगा ही, तो 0/0 आ रहा है। तो h की वैल्यू 0 रखने पे 0/0 आया। तो इसी को अब सॉल्व करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा यार इसको क्या किया जाए, है ना, क्या किया जाए। तो एक बात बताओ, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं, हम लोग जितना फॉर्मूला पढ़े, देखिए उसमें साइन और कॉस है सॉरी साइन और टेन है और एक कॉस थीटा है, लेकिन अपॉन में जब थीटा है, किसके किसके अपॉन में थीटा, कौन सा रिजल्ट है, साइन के लिए और सर टेन के लिए, तो सर ये तो कॉस है। अब इसको मैं साइन में ले जा सकता हूं क्या, बिल्कुल ले जा सकते हैं। इसके लिए आप ना फिर से मैं दो रिजल्ट और आपको बता रहा हूं, ये दो रिजल्ट आप एकदम ध्यान रखिएगा। कौन सा सर दो रिजल्ट, देखो ये दो रिजल्ट है अपने पास। पहला 1 - cos 2 थीटा, ये होता है सर 2 sin स्क्वायर थीटा, याद रखना, ठीक है, याद रखना, ठीक है। पहला 1 - cos 2 थीटा, यहां पे बेटा अगर 2 थीटा है ना, तो देखो यहां पे थीटा आया, यहां पे जो भी एंगल होता है ना उसका हाफ हो जाता है। बहुत स्टूडेंट को यहां पे ये डाउट होता है, सर अगर 2 थीटा होगा तभी लगाएंगे क्या, नहीं, आप कभी लगा सकते हैं। मतलब सर अगर मान लो 1 - cos थीटा आ गया, इसमें भी हम लगा सकते हैं, माइनस है तो मतलब 2 sin स्क्वायर हो जाएगा, और मैंने आपको बोला इस एंगल का हाफ हो जाता है, तो एंगल क्या 2 थीटा है तो उसका थीटा हो गया, तो यहाँ पे थीटा है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, θ/2 आया या गया, सर आ गया। और यहीं पे मान लो फॉर एग्जांपल रहेगा tan थीटा, मान लो tan थीटा रहेगा, तो लिख सकते हैं हम लोग 2 sin स्क्वायर tan थीटा का हाफ क्या होता है सर 5 थीटा। आ रहा है, यस सर आ रहा है, क्लियर, यस सर क्लियर। तो अब जरा यहां पे सवाल पे आ जाओ, सवाल पे नहीं, इस रिजल्ट पे आ जाइए। एक और रिजल्ट होता है सर, एक और रिजल्ट कौन सा है, एक और रिजल्ट है 1 नहीं सर 1 + cos 2 थीटा। ये रिजल्ट क्या कहता है, ये कहता है प्लस में याद रखना cos आ जाता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा। ये सब एकदम ध्यान रखो, ये जो मैंने आपको दो रिजल्ट बताया ये एकदम ध्यान रखिए, बहुत यूज होने वाला है जब भी एंगल हाफ करना होगा तो, ठीक है। अगर यहां पे लिख दिया 1 + cos tan थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, यहां पे अगर 2 थीटा है तो थीटा आता है, तो अगर tan थीटा है तो उसका हाफ हो जाएगा 5 थीटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके सर। ऐसा नहीं सोचिएगा कि अगर 2 थीटा होगा तभी फॉर्मूला लगाएंगे, जब कभी भी हमें रिक्वायरमेंट होगा इसका फॉर्मूला लगाने का लगा सकते हैं, बस ये नोटिस रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस एंगल का हाफ हो जाएगा इधर, ठीक है सर, ओके। अब आ जाओ जरा सवालों पे, कहां जाए सर, सवालों पे, ठीक है ना, सवाल में आ जाओ। तो यहां पे लिखा हुआ है 1 - cos 4h, तो बताओ जरा माइनस पे क्या आता है सर, साइन आता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको सर आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सर लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 sin स्क्वायर 4h का हाफ कितना हो जाएगा सर 2h हो जाएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है h स्क्वायर, ठीक है, ओके सर। ये 2 बाहर आ जाएगा, यस सर 2 बाहर आ गया लिमिट से, तो यहां हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो इसको, ठीक है, ओके। अब क्या करें हम लोग, अब सर देखो अब यहां पे आने वाला है मजा, यहां पे आने वाला मजा, इसके लिए हम लोग नए पेज पे चलते हैं, यहां तक प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, है ना। यहां पे आने वाला है सर मजा, क्या आने वाला है मजा, देखो अपने पास है 2, क्या लिखा हुआ है 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h है ना, ठीक है, साइन 2h अपॉन h है ना, 2h अपॉन h का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। अब सुनना ध्यान से, है ना, क्या करेंगे सर हम लोग यहां से ध्यान से सुनेंगे, ये क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर है। देखो साइन चिल्ला चिल्ला के क्या बोलेगा कि मेरे पास जो मेरे लिए आप अगर फॉर्मूला लगा रहे हो तो मेरा फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, साइन थीटा बाई थीटा, तभी मैं 1 हूंगा, मतलब मैं यहां पे जो भी एंगल है, यहां पे जो भी एंगल है थीटा है तो यहां पे भी क्या आना चाहिए, थीटा आना चाहिए, तभी आंसर 1 आता है। दुनिया वाले को साइन चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि मेरा एंगल 2h है, मेरा एंगल 2h है, मेरा थीटा क्या है 2h है, मेरा एंगल 2h है, तो मेरे अपॉन में भी 2h करो तभी मैं 1 दूंगा, ऐसे नहीं देने वाला हूं, ठीक है। तो हम बोलेंगे ओके, मैं क्या करता हूं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देता हूं और यहाँ पे बैलेंस होने के लिए कर सकता हूं ना ऐसा, जी सर कर सकते हैं। अब सुनो ये 2 क्या बोलेगा, यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मुझे तो हटा दो, लिमिट से बाहर निकालो, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, तो लिमिट तो इस पे अप्लाई हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको बाहर निकालते हैं, किसको सर, इस 2 को। ये वाला 2 बोलेगा मैं यहाँ क्या क्यों हूं, तो इस 2 को अगर मैं बाहर निकालूंगा
तो क्या होगा, ये जो 2 बाहर आएगा, अपने ऊपर एक 2 लेके बाहर आएगा, 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, बोलो ठीक है। फिर अपने पास क्या आ गया, लिमिट। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसलिए आराम से बता रहा हूं, स्लो स्लो बता रहा हूं, ताकि लिमिट भूल रहे होगे तो याद आने लगेगा, ठीक है। थीटा टेंड्स टू 0, साइन 2h अपॉन 2h हो गया, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये साइन बोलेगा मुझे मजा आ गया, साइन थीटा बाई थीटा हो गया। फिर हम एक चीज नोटिस करेंगे, मैं बोलूंगा साइन तुम क्यों इतना टेंशन, क्यों इतना खुश हो रहे हो, बोल रहे हो कि मेरे में तो लिमिट अप्लाई हो जाएगा, मैं 1 हो जाऊंगा, इसीलिए ये साइन तो खुश हो रहा है। अब साइन थीटा बाई थीटा हो गया, मुझे अपॉन में 2h चाहिए था, 2h आ गया। फिर हम बोलेंगे इतना मत टेंशन लो, इतना मत घबराओ, सॉरी इतना मत खुश हो जाओ। साइन बोलेगा क्यों नहीं खुश हूं, मैं तो 1 हो रहा हूं। मैं बोलूंगा देखो यहाँ पे 2h है, यहाँ पे भी 2h है, तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हुए हैं फॉर्मूला, हम लोग तो ये देखे हुए हैं, कौन सा सर, हम लोग तो ये देखे हुए हैं, कहां गया जी, साइन थीटा बाई थीटा 1 जब थीटा टेंड्स टू 0, यहां पे जो एंगल है वही एंगल यहां टेंड्स टू होना चाहिए। हम बोलेंगे साइन को तुम्हारे खुशी होने का, खुश होने का अभी काम टाइम कम हो जाएगा, मतलब खुश ज्यादा देर नहीं रह सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2h है, 2h यहाँ पे 2h टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो साइन मुझे बोलेगा कि अरे अगर h टेंड्स टू 0 है ना, तो 2h टेंड्स टू भी 0 ही होगा, ये अंडरस्टूड है। मैं बोलूंगा ये कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है, तो मुझे समझाया जाएगा कि बताओ अगर h की वैल्यू 0 हो रही है तो 2h की वैल्यू भी 0 ही होगी ना, h अगर 0 होगा तो 2h 0 होगा, हाँ वो तो होगा। लेकिन मैं बोलूंगा ये तो टेंड्स टू है, तो बोलेगा बताओ h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, h 0 की तरफ प्रोसीड कर रहा है, मतलब h की वैल्यू 0.1 या 0.11 ये है। तो अगर कुछ देर के लिए मैं h की वैल्यू लगभग मान लेता हूं 0.1, तो इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो कितना, 0.2, कंफर्म। अच्छा तो ये क्या और छोटा, ये टेंड्स टू 0 ही हो रहा है क्या, क्या ये सही है, देखो कंफ्यूज हो रहा है स्टूडेंट। अरे बेटा इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, ये h है, h की वैल्यू मान लो मैंने लिया 0.1, इसको उड़ा दो, ये हो गया 1/10। अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ 2h, तो ये क्या होगा 2/10 ही होगा ना, मतलब क्या होगा, ये 0.2 ही होगा ना, है ना। तो ये हो गया, तो इसका मतलब अगर h 0. ये है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, लगभग 0 की तरफ ही है, लगभग मान सकते हैं। तो इसीलिए यहां से स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा कि अगर h टेंड्स टू 0 है तो ऑटोमेटिकली यहां पे अंडरस्टूड है कि 2h टेंड्स टू भी 0 होगा। अब सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कहीं पे कभी क्वेश्चन में सब मिलेगा आगे चल के x टेंड्स टू 4 है, तो मुझे बताओ अगर x टेंड्स टू 4 है तो 2x टेंड्स टू क्या होगा, सर 2 का मल्टीप्लाई ये 8 हो जाएगा, सर आया, हाँ सर आ गया। तो यहां पे अगर h लगभग 0 के बराबर है तो 2h भी लगभग 0 के बराबर ही होगा, अगर h टेंड्स टू 0 है तो 2h टेंड्स टू भी 0 होगा। तो अब साइन बोलेगा देखा मैं बोल रहा था ना कि h अगर टेंड्स टू 0 है तो 2h भी तो टेंड्स टू 0 होगा, तो यस सर। तो यहां से क्या हो जाएगा सर बताओ मुझे, ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो मैं यहां पे इसको क्या लिख सकता हूं, इंटू में 1, अरे सर स्क्वायर भी तो है, हाँ जी तो स्क्वायर लगाएंगे ना, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, तो ये कितना हो गया सर 8 हो गया। आया या गया, सर आ गया। कुछ स्टूडेंट को ये डाउट जाएगा सर साइन थीटा बाई यहाँ 2 थीटा टेंड्स टू 0 मतलब 2h टेंड्स टू 0 होना चाहिए था, वो है h टेंड्स टू 0 है तो 2h टेंड्स टू भी 0 ही होगा। मैंने आपको एकदम बेसिक से सब कुछ बताया अभी यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, यस सर। तो ये तो हमारा आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट किए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 8 आ गई। अब हम लोग को निकालना है राइट हैंड लिमिट, क्या निकालना है सर, राइट हैंड लिमिट। अब हम लिखते हैं यहां पे RHL, क्या सर, RHL के लिए क्या करेंगे बताओ, लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 0 है, यस सर 0 है, 0 f ऑफ x आएगा, बोलो क्या बोलते हो, हाँ जी सर। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में बताओ जल्दी से, इसको आप क्या करो बाउंड्री बना दो, ये लेफ्ट हैंड लिमिट सर ऊपर तक ही है ना। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पे क्या आ जाएगा, x के जगह पे यहाँ पे, अच्छा राइट हैंड लिमिट सर प्लस लगाओ ना यहाँ पे, हाँ जी सर प्लस, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 0 प्लस h आ जाएगा, है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, कोई दर्द कोई तकलीफ, सर यहां तक तो कभी दर्द तकलीफ होता ही नहीं सर, इसके बाद दर्द स्टार्ट होती है, काहे की दर्द स्टार्ट होगी, कोई दर्द नहीं, इसके बाद भी नहीं होगा दर्द, क्यों, क्योंकि देखो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर पे फंक्शन का ये वैल्यू है, तो मैं फंक्शन की इस वैल्यू को उठाऊंगा और जहां जहां x है वहां पे मैं प्लस h रखूंगा, ठीक है। तो आ जाओ जरा इस साइड आ जाओ, यहां पे आ जाओ, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0
जहां जहां x है, तो मुझे पता ही नहीं कहां कहां x है। अच्छा ठीक है, यहां पे मैं रखूंगा रूट h और रूट के अंदर आ जाएगा ये 16 प्लस रूट h और माइनस ऑफ 4। क्या यही है? प्लीज चेक। स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा। चलो जी, ठीक है, ये हो गया। नाउ अब क्या करते हैं, अब यहां से अपने को करना पड़ेगा जरा सर, जैसे लास्ट टाइम आपने सर h की वैल्यू रख के देखा था लास्ट वाले क्वेश्चन में 0/0, यहां भी रख के एक बार देख लेते हैं सर। h की वैल्यू रखूंगा तो ये तो 0 हो गया, यहां पे h 0 रखूंगा तो ये पूरा खत्म, √16 4 होगा, 4 - 4 ये भी 0, मतलब 0/0 आ रहा है। मतलब अब सुनना ध्यान से, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट को कैसे सॉल्व करते समझ में आ गया? कौन से आइडेंटिटी रिजल्ट से? ये कुछ रिजल्ट से ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट के, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, जब कभी भी एल्जेब्रिक लिमिट में रहे और उसमें स्क्वायर रूट रहे ना, तो इसको हमेशा याद रखना रेशनलाइज से करेंगे हम लोग। स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन रहे और 0/0 आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? रेशनलाइज करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ h और होल के अपॉन में क्या होगा 16 प्लस रूट h माइनस 4, फिर इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 प्लस, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस 4 और अपॉन में क्या हो जाएगा सर 16, ये माइनस है तो सर प्लस होगा ना, हाँ जी, और ये प्लस। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगा। तो ये क्या देगा अपने को, लिमिट h टेंड्स टू 0 और स्क्वायर रूट ऑफ h और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस ऑफ रूट h और प्लस ऑफ 4। अपॉन में आ जाओ। अपॉन में देखो तो ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? क्या सर? देखो ये वाला चीज, क्या वाला सर? अरे ये देखो ये चीज दिख रहा है क्या और ये चीज दिख रहा है क्या? तो यहां पे क्या आपको चमक रहा है सर? मुझे ये वाला टर्म सेम ये टर्म, तो a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है। हाँ जी सर, क्या दिख रहा है मुझे? देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है क्या सर? कैसे? अरे a का मतलब क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस रूट h और माइनस b 4 है, देखो सेम दिख रहा है a प्लस बी माइनस बी। इसका आइडेंटिटी क्या होता है सर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बस ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे आप अप्लाई कीजिए। तो a स्क्वायर मतलब अगर a स्क्वायर की बात हो रही है तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो यहां से देखिएगा, यहां से क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ h ब्रैकेट में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस रूट h प्लस ऑफ 4। अपॉन में आ जाओ। तो यहां से होल स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर गया तो यहां पे हो जाएगा 16 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h और यहां से 4 का स्क्वायर ये भी दे दिया अपने को 16। तो 16 कैंसिल हो रहा है क्या? यस सर, 16 से 16 यहां पे देखो सर कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बचेगा? अपने पास फिर अगले स्टेप पे चले, अगले पेज पे चले। हाँ सर चलिए ना, जगह नहीं तो चलना ही पड़ेगा। और ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ h रूट अंडर 16 प्लस रूट h प्लस 4। मैंने लिख तो दिया, क्या यही था क्या? हाँ जी सर यही था। और अपॉन में क्या है रूट h है। तो देखो फिर से अब यहाँ पे h का वैल्यू रखूंगा 0, फिर देखो ये 0 ये 0, 0/0 आ रहा है पूरा। तो ये तो कैंसिल हो रहा है ना सर, कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 16 प्लस ऑफ रूट h और फिर क्या 4। ओके, अब h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो। अब 0/0 नहीं आ रहा। अब क्या आ रहा है यहाँ पे h की वैल्यू मैं जैसे 0 रखूंगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस ऑफ 4 मतलब 4 प्लस 4 मतलब 8 आ गया। तो हमने क्या देखा यहाँ से, ये क्या चल रहा है? राइट हैंड लिमिट चल रहा है। तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गया यहाँ पे दिखा हमें 4। राइट हैंड लिमिट क्या आ गया? 8 आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी अपना 8 आया था, राइट हैंड लिमिट। और एफ ऑफ 0 कितना है? नाउ मैं लिखूंगा यहाँ पे एफ ऑफ 0। तो ये कितना है सर? a दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एज एफ ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। एफ ऑफ x क्या है? कॉन्टिन्यूअस है सर। कहां पे? एट x इक्वल टू सर 0 पे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पे? x इक्वल टू 0 पे, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कहां पे सर? x इक्वल टू 0 पे, इक्वल टू क्या होगा? एफ ऑफ 0 होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 8 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 8 आई है। सर लेफ्ट हैंड लिमिट 8 है क्या? कैसे पता सर? अरे निकाले तो थे, लेफ्ट हैंड लिमिट 8।
राइट हैंड लिमिट भी 8 और एफ ऑफ 0 कितना दिया हुआ है सर, ए दिया हुआ है। तो यहां से आ गया सो ए इक्वल टू 8। आया समझ में, सिंपल, ठीक है, इजी था, यस सर इजी था। एक बार एक स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो मैं आपको बता देता हूं, पहले किस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके ओके ओके। पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट अपना 8 आया हुआ है, फिर राइट हैंड लिमिट 8 देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर मैंने राइट हैंड लिमिट निकाला। राइट हैंड लिमिट कैसे निकाले, याद रखिएगा, जब भी स्क्वायर रूट वाला सवाल हो और 0/0 आए तो इस रेशनलाइज कर लिया करो, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला लिखना है, फिर वो लिखना है, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इस चीज को यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे है ना, पहले इसके बाद हम लोग को यहाँ आना है, पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है। आई बात समझ में, जी सर। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा सवाल है ना, ये सवाल तो हमारा हो गया। अगला सवाल, ये बहुत ही शानदार सवाल है ना। चलिए इसमें आप कैसे करेंगे इसको, तो पहले काम करो, क्वेश्चन को लिखो, पहले क्वेश्चन को लिखो तो फिर आगे करते हैं। लिख लो, सवाल बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन और इजी भी है, ऐसा नहीं कि सर बेहतरीन बोलने तो डरा रहा हूं, मैं बता रहा हूं है ना कि इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा सवाल है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 2 पे। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में सॉरी जो लास्ट क्लास में मैंने करवाया था, हमारा जो कंटिन्यूटी क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पे, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जब भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो और एक ही अननोन निकालना हो तो आप सिंपल लिमिट को इवैल्यूएट कर दो, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं भी करोगे चल जाएगा काम, ठीक है। हाँ सर बताए तो थे। तो इस केस में आप अगर चाहो तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल लिमिट को इवैल्यूएट भी यहीं से लिमिट को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है सर। जैसे सर चलो पहले इसका मेथड 1 कर लेते हैं। मेथड 1 जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि क्या लिखा हुआ है, एज, यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, एज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है, एज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कहां पे सर, एट एक्स इक्वल टू 2 पे। फंक्शन क्या है, एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, तो इसलिए हम कह सकते हैं सो लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके होगा सर, एफ ऑफ 2 के। हाँ जी सर ऐसा होगा, हाँ सर होगा ना, जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो ऐसा ही होता है। आई बात समझ में, ठीक है सर, इसको मैं फर्स्ट मान के छोड़ देता हूं, ठीक है। अब यहां से आ जाओ, लिखो, क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट पहले कर लेते हैं, ठीक है, लिमिट पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा सर, लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स। नाउ पहले तो ऐसा लिखो, तरीके से बता रहा हूं एग्जाम में कैसे लिखना है आपको, है ना। लिखिएगा नाउ लिमिट x टेंस टू 2 ओके एफ ऑफ एक्स, ऐसा यहां पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली या ये वाली, सर ये वाली, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 2 का मतलब x 2 के बराबर नहीं है, तो जब 2 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू यही होगी। तो ले लूंगा मैं यहाँ पे, जरा लिखिएगा यहाँ पे x टेंस टू 2, सॉरी h कहाँ से आ गया सर, x है ना यहाँ पे। इस वाले मेथड में हम लोग h पे जा ही नहीं रहे हैं, विदाउट h ही सॉल्व कर लेंगे, है ना। ऐसा हो गया, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 16x और प्लस ऑफ 20, और होल के अपॉन में क्या आ जाएगा सर, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा जो लिखा हुआ है सर वही आएगा ना, और क्या आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ, अब जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख रहा हूं तो देखो 2 माइनस 2 डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, न्यूमरेटर में भी देखिएगा x का वैल्यू 2 रखने पे रखो जरा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, है ना, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर ये 2 रखेंगे तो 32 प्लस 20, तो यहां से देखिए ये 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 20 32, 32 माइनस 32 जीरो आता हुआ दिख रहा है, हाँ जी सर जीरो आता हुआ दिख रहा है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दोनों मुझे एट एक्स इक्वल टू कितने पे, 2 पे 0/0 फॉर्म मिल रहा है। किस पे सर, एट एक्स इक्वल टू 2 पे मुझे 0/0 फॉर्म मिल रहा है, ठीक है। अच्छा सर, तो अब मैं आपको सिखाया हूं, क्या सिखाया हूं, हम लोग क्या सीखे हुए हैं कि जब कभी भी एल्जेब्रिक लिमिट हो, एल्जेब्रिक लिमिट सॉल्व कर रहे हो हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारा 0/0 दे, कब दे सर, 0/0 दे, कब दे, अगर x इक्वल टू 2 रखने पे अपना 0/0 आता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ढूंढना है अपने को, x माइनस 2 ढूंढना है, ठीक है। किसी भी तरीके से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 निकालिए और उसको कैंसिल आउट करके फिर सॉल्व कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर में तो अपना x माइनस 2 ऑलरेडी दिख रहा है, न्यूमरेटर में मुझे x माइनस 2 देखना है। अब न्यूमरेटर में क्या है, मेरे पास क्यूबिक एक्सप्रेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को फैक्टराइज करना पड़ेगा,
क्यूबिक हो या क्वाड्रेटिक हो, क्या करोगे आप, जब भी x माइनस टू ढूंढो, जैसे ढूंढोगे कोई फैक्टर ढूंढोगे, ये एक फैक्टर है इसका, तो क्या इसको फैक्टराइज करेंगे, है ना। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो क्वाड्रेटिक के लिए करते हैं। क्यूबिक के लिए याद रखिएगा, जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा कैसे फैक्टराइज करते हैं, x की वैल्यू रख के देखते हैं, x की वैल्यू क्या रखने पे 0 आ रहा है सर सॉरी, यहाँ पे तो अपने को पता ही है x का वैल्यू 2 रखने पे 0 आ रहा है, नहीं तो हम लोग को हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है, यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू रख के चेक करना पड़ता है कब 0 आ रहा है। तो यहाँ पे तो अंडरस्टूड है x की वैल्यू 2 रखने पे 0 आ रहा है, तो जैसे ही x की वैल्यू 2 रखने पे 0 आएगा तो हम लोग को यहाँ पे ना क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना रफ में आना पड़ेगा। क्या है अपने पास, क्या दिया हुआ है अपने पास, जरा देखो क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस ऑफ 16x प्लस ऑफ 20, ठीक है। ये मान लो कोई पॉलिनोमियल है, मेरे पास p ऑफ 2 क्या आ रहा है, p ऑफ 2 0 दे रहा है। इट मींस हम लोग पढ़े हैं फैक्टर थ्योरम में, अगर p ऑफ x 0 आ रहा है, p ऑफ 2 0 आ रहा है, इट मींस x की वैल्यू क्या रखने पे 0 आ रहा है, 2 रखने पे 0 आ रहा है, इट मींस x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, मतलब x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये अपन रफ में कर लेंगे, ठीक है, इसका रफ काम कर रहे हैं। तो जरा इसको x माइनस 2 से डिवाइड करो। क्यूबिक को हमेशा याद रखिए ऐसे ही फैक्टराइज करते हैं, जब कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा आपको उसको फैक्टराइज करना हो तो क्या करोगे आप, x की अलग अलग वैल्यू रख के देखो, जिस पे x की वैल्यू 0 आएगी, अगर मेरे पास x इक्वल टू 2 पे 0 आ रहा है तो 2 को इधर लाएंगे तो क्या होगा x माइनस 2, तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड मारेंगे। बाई चांस मान लो x इक्वल टू माइनस 5 रखने पे अगर ये 0 बन रहा होता, ये p ऑफ 5 मान लो 0 आ रहा होता, माइनस 5 को मैं इधर लाता, x प्लस 5 से डिवाइड मारता। सर डिवाइड मार के क्या होगा, रुक जाओ अब बता रहा हूं मैं, डिवाइड मार के क्या होगा। तो यहां पे x इक्वल टू 2 रखने पे 0 आ रहा है तो x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। जरा देखो पहले डिवाइड करो फिर बताऊंगा क्या करना है। ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस और 20, मैं क्या लिखूंगा यहां पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बनेगा ये सर एक्स क्यूब, फिर ये क्या होगा माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, कैंसिल होगा, यस सर ये माइनस हो जाएगा और ये क्या, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा अपने पास यहां से, सर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 16x प्लस ऑफ 20, ओके। फिर मैं क्या करूं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको किससे, प्लस ऑफ 3x से, तो ये कितना दे देगा सर, प्लस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x, ठीक है। अब क्या होगा सर, फिर से साइन चेंज होगा, जी सर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, है ना, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से माइनस 16x प्लस 6x क्या देगा सर, ये माइनस का 10x हो जाएगा और प्लस में 20। अब मैं क्या लिखूं यहां पे, पूरा डिवाइड होगा, पूरा देखना रिमाइंडर 0 आएगा, सर माइनस 10 ले लो, तो माइनस 10 इंटू एक्स क्या देगा, ये माइनस 10x और माइनस 10 इंटू माइनस 2 प्लस 20, ठीक है, क्या आ गया सर 0 आ गया। देखो तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसके जगह पे मैं क्या, डिविडेंड है ये, डिविडेंड को मैं क्या लिख सकता हूं, डिवाइजर इंटू कोशेंट लिख सकता हूं, हाँ जी सर लिख सकते हो। तो ये चीज मेरे पास क्या आ गया, कुछ ऐसा आ गया। बोलो यहां तक आया समझ में, ये मैं आपको रफ करके बता रहा हूं, ये हम लोग रफ काम कर लिए, ठीक है। तो जब कभी भी क्यूबिक में आपने को फैक्टराइज करना हो तो x की वैल्यू रख के देखिए, जिसके x की वैल्यू अगर a रखने पे 0 आ रहा है तो x माइनस a से डिवाइड मारेंगे, फिर क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को, ये जो क्यूबिक है इसको लिखेंगे डिवाइजर इंटू कोशेंट, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको क्या लिखूंगा, x इक्वल टू 2 रखने पे 0 आ रहा है तो मतलब अपने पास है ये चीज, लिमिट x टेंड टू 2, अपने पास बताइए इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ, डिवाइजर, डिविडेंड को क्या लिखूंगा, डिवाइजर x माइनस 2 इंटू कोशेंट, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 10, एक बार चेक कर लीजिए, हाँ जी सर यही है, ठीक है। और अपॉन में क्या आ गया सर, अपॉन में आ गया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सर हमारा टारगेट था x माइनस 2 फैक्टर लाना, तो देखो सॉरी x माइनस 2 है भी, लेकिन यहां से एक x माइनस 2 यहां से कटेगा, एक x माइनस 2 यहां से कटेगा, तो अपॉन में तो x माइनस 2 एक रहेगा ही, तो फिर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो फिर अपॉन में 0 मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसको ये ना करके हम लोग क्या करेंगे, एक बार और फिर इसको, ये जो आपको दिख रहा है इसको फिर से मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग फिर से फैक्टराइज करते हैं, तो पहले लिख लो, अगले पेज पे लिख लो, क्या हो गया सर, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, x माइनस 2 और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 10 और अपॉन में क्या हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। लेट मी चेक अगेन, हाँ जी सर सही है।
ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक आया ना, अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दो, मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको फैक्टराइज कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ x माइनस 10, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा सर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो लिमिट x टेंस टू 0, ये x माइनस 2, यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, और यहां से x प्लस 2 होगा। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए, ये जो हम लोगों ने डिवाइड किया है, ये जो हम लोगों ने डिवाइड किया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ऑफ, ठीक है, ओके ओके ओके, और फिर यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 आ रहा है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे ना सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सर ये 2x प्लस 3x तो मल्टीप्लाई होकर 10 भी तो आना चाहिए, हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सर बताओ, 2x प्लस 3x तो अपने पास 2x प्लस x तो 3x आ रहा था, लेकिन मल्टीप्लाई होने पे तो 10 होना चाहिए ना। तो इसको एक काम करो, 5x माइनस 2x लिखो, बोलो उससे क्या होगा सर, ये सब्ट्रैक्ट करने पे 3x आ भी रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ भी रहा है ना। हाँ जी सर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो क्या हो गया, एक फैक्टर x प्लस 5 हो जाएगा, फिर मैं यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लूंगा तो एक फैक्टर फिर x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, होल के अपॉन में क्या हो जाएगा सर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके यस सर, अब यहां से बताइए, एक तो ये ब्रैकेट है, अब बताओ क्या होगा, तो ये सर लिमिट x टेंस टू 0, x माइनस 2 एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, यहां से देखो एक फैक्टर x माइनस 2 और आ रहा है, और दूसरा फैक्टर क्या है, x प्लस 5 है, ठीक है ना। हाँ जी सर, और ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहां से ये पूरा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, अब अपने पास आ गया है लिमिट x टेंस टू 0, x प्लस सॉरी 0 नहीं 2 x प्लस 5, मतलब यहां से अब लिमिट की वैल्यू रखिए तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मतलब अपने पास अपने पास क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 2, f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 7 आ गई, ठीक है। अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट हमारा क्या कह रहा था, जो हमारा फर्स्ट था वो था लिमिट x टेंस टू 2, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 2, है ना। तो f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x कितना आया, इसका वैल्यू मैंने 7 निकाला है, और f ऑफ 2 देखो तो k दिया हुआ है, क्या f ऑफ 2 का वैल्यू k दिया हुआ है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, k रख देंगे। आया समझ में। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आपने s तो लिया ही नहीं, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लिया ही नहीं, तो स्टूडेंट यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होता है तो आपको जरूरत नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करने की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। सिंपल इसको मैंने लिमिट के सवाल समझ के सॉल्व कर दिया, मतलब इसी के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट छिपा हुआ है। अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करना होगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, h को इससे क्या कर सकते हैं, x की जगह पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 माइनस एच, राइट हैंड लिमिट के लिए 2 प्लस एच कर सकते हैं। इस तरीके से भी हो सकता है, आप प्लीज मुझे कमेंट करके उस तरीके से, एक मेथड तो मैंने बताया, उस मेथड से आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई अपनी, एक बार स्क्रीनशॉट इस पार्ट का ले लीजिए, है ना, और फिर सर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो k का वैल्यू कितना आ गया, सो k इक्वल टू 7, क्लियर, यस सर। अब अगले क्वेश्चन पे चले, हाँ जी सर, चलो ये हो गया हमारा। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ अब देखो इस सवाल में 2 अननोन है, एक अननोन है क्या निकालना है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। देखो वैल्यू क्या निकालना है, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, कहां पे सर, 4 पे, x इक्वल टू 4 पे फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, तो अब यहां पे अगर एक ही अननोन होता तो मैं सिंपल एक ही राइट हैंड लिमिट निकाल लेता, लेफ्ट हैंड लिमिट, या सिंपल लिमिट की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेता। लेकिन यहाँ पे दो अननोन है, ए और बी, 2 अननोन है। जब कभी भी 2 अननोन हो तो कोई तरीका नहीं है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे फंक्शन की 2 अलग अलग वैल्यू दी हुई है, x लेस देन के लिए कुछ और है, x ग्रेटर देन के लिए कुछ और है। जब क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू x लेस देन और x ग्रेटर देन के लिए, जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है, लेट से हम लोग को x इक्वल टू मान लो यहाँ पे a पे चेक करना है, तो फंक्शन की वैल्यू a ग्रेटर देन और a लेस देन पे अलग अलग दिया होगा, तो भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। कब निकालना पड़ेगा, जब 2 अननोन होगा और जब आपको फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए अलग अलग दी होगी, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो हमारा फंक्शन का वैल्यू है वो 3 है, पहला ये है ना, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो
तो यहां पे फंक्शन की वैल्यू a प्लस बी कब है, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 4 है। फंक्शन की वैल्यू x माइनस 4 अपॉन में मॉड ऑफ x माइनस 4 है, कब है, जब x की वैल्यू 4 से छोटा है। ठीक है ना, प्लस में a भी है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा सर, अपने को यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा। देखिए यहां पे लिखेंगे एज, क्या लिखेंगे, एज f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। एज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4 पे। फंक्शन कंटिन्यूअस है 4 पे, तो हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 4 इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ 4। ऐसे आप लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, f ऑफ 4 लिख लीजिए, फिर लास्ट में जब हम लोग ये निकाल लेंगे लास्ट में ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या फिर आप पहले भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे आ गया। मतलब यहां से क्या हो जाएगा, मतलब यहां से इसको क्या कह रहा है, इसका कहने का क्या मतलब है, लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 4 के टकले पे माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4 के टकले पे प्लस f ऑफ x, ये राइट हैंड लिमिट है, और इक्वल टू f ऑफ 4 के बराबर है। ये तीनों बराबर है। तो अब आ जाओ, अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं सर, LHL। ओके, तो पहले हम लोग LHL निकाल लेते हैं। तो LHL के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 4 के टकले पे माइनस f ऑफ x। अब बताओ यहां पे h लाना पड़ेगा, यस सर h ले आओ। तो लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0, x का क्या मतलब है सर यहां पे है 4 माइनस h। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब बताओ फंक्शन की यहां पे कौन सी वैल्यू ले, तीनों में सर ऊपर वाला क्यों, क्योंकि देखो ना सर यहां पे दिख रहा है x की वैल्यू जब 4 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू ये है x माइनस 4 अपॉन में मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस a। तो चलो लिख लो। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे h टेंस टू 0, x की जगह पे क्या आएगा बच्चों, 4 माइनस h आ जाएगा सर, और माइनस में 4 लिखा हुआ है, अपॉन में आ जाओ, मॉड के अंदर क्या लिखूंगा मैं, 4 माइनस h और माइनस 4। ठीक है, कुछ कट रहा है, यस सर 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया अपने पास, अच्छा ये भी 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास आ रहा है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, और अपॉन में कितना आ जाएगा सर, माइनस h का मॉड, माइनस h का मॉड। और माइनस h का मॉड क्या होता है सर, प्लस h होता है। माइनस h का मॉड क्या होता है सर, प्लस h होता है ना। और फिर यहां से h कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ऑफ 1। अब आप कहोगे सर अब तो h है ही नहीं, h तो हमारे फंक्शन में भी यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, h की वैल्यू कहाँ रखूँ, कहीं मत रखो, बट सिंपल जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया वो कितना आ गया, -1 आ गया। आई बात समझ में, जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया वो कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, यस सर, लेफ्ट हैंड लिमिट अपना क्या हो गया, -1 हो गया। सर प्लस में ए भी तो है, प्लस में ए भी है, ये रह गया अपना, है ना, प्लस में ए भी है। तो यहाँ पे मुझे कहाँ लिखूं मैं, एक मिनट रुक जाओ, इसको रफ कर देता हूँ। ए अपना छूट गया था ना, ए अपना छूट गया था सर, इसको मैं यूं कर देता हूं, और प्लस में ए। ठीक है सर, प्लस में देखो ना, प्लस में ए भी तो है, ये तो अपना रह गया, प्लस में ए, और यहां भी प्लस में ए आएगा। तो अगर यहां आएगा तो यहां क्यों नहीं आएगा, यहां भी क्या आएगा, प्लस में ए। तो ये हमारा क्या हो गया, यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, -1 प्लस ऑफ ए। चमक गया सर। अब आ जाइए कहां पे सर, हम लोग चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे। तो इसको पहले लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलिए तो राइट हैंड लिमिट पे आ जाते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होगा हमारा, यहां पे बताइए, RHL। तो RHL के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 4 के टकले पे प्लस f ऑफ x, यही लिखेंगे ना। देखो 4 पे ही तो चेक करना है अपने को, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 4 के टकले पे माइनस, राइट हैंड लिमिट के लिए 4 के टकले पे प्लस। तो क्या होगा बताओ, यहां से ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 4 प्लस है तो 4 प्लस h। ओके, तो फिर क्या मिलेगा मुझे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 4 प्लस h। 4 प्लस h का क्या मतलब है, x की वैल्यू 4 से ग्रेटर पे फंक्शन की ये वैल्यू दी हुई है ना। क्या दी हुई है सर, और x की जगह पे लिखूंगा मैं 4 प्लस h माइनस ऑफ 4, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 प्लस h माइनस ऑफ 4 का मॉड। बोलो क्या होगा ये, x माइनस 4, तो x की जगह पे 4 प्लस h माइनस 4, और ये क्या लिखा हुआ है x माइनस 4, तो यहाँ पे भी 4 प्लस h माइनस 4। ठीक है, और क्या है सर, प्लस में b लिखा हुआ है, तो प्लस में आप b लिख दो, है ना। कोई दर्द कोई तकलीफ सर नहीं, ये +4 -4, यहाँ भी +4 -4 कट गया। तो क्या आ गया अपने पास, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन मॉड ऑफ h प्लस ऑफ b।
ठीक है, और मॉड ऑफ एच क्या देगा सर, प्लस ऑफ एच आएगा यहां से, तो यहां से आ गया ये h टेंस टू 0 h बाई एच प्लस ऑफ b। अभी देखो तो जरा यहां पे, अगर मैं यहां पे h बाई एच प्लस ऑफ b, अगर मैं यहां पे h की वैल्यू 0 रख दूं अभी ही, तो 0 बाई 0 प्लस b, देखो 0 बाई 0 आ रहा है, तो सर मत रखो ना, h को कैंसिल कर दो सर, बहुत बढ़िया। तो यहां से कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस b। अब यहाँ पे h तो है नहीं फंक्शन में, यहाँ पे अब h है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा डायरेक्ट, अब यहाँ पे सिंपल क्या कह दिया मैं यहाँ पे, कि जो मेरा राइट हैंड लिमिट है वो कितना आ गया सर, 1 प्लस b आ गया। ओके, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया था वो क्या आया था, -1 प्लस b, और राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, 1 प्लस b। ठीक है, अब हम लिखते हैं फ्रॉम एज f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस कहां पे है सर, एट x इक्वल टू 4 पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, यहां से हो जाएगा इक्वल टू f ऑफ 4। तो LHL क्या निकाला मैं, -1 प्लस a, RHL 1 प्लस b, और f ऑफ 4 कितना दिया हुआ है, जब x a प्लस b। देख लो LHL हम लोग क्या निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 प्लस a, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या निकाला मैंने, राइट हैंड लिमिट मैंने निकाला a 1 प्लस b, है ना, क्या निकाला 1 प्लस b, और जो हमारा f ऑफ 4 है, मतलब x की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू a प्लस b है, तो इनको क्या करो 1 बाय 1 इक्वेट कर दो, है ना। तो क्या लिखता हूं मैं, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड थर्ड, है ना, या फिर लिख दो डायरेक्ट आप, है ना, इक्वेटिंग यहां से लिखिएगा, अरे अरे अरे, हाँ क्या लिखेंगे हम, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड थर्ड, या ऐसे नहीं भी लिखोगे चलेगा, देखो मैं बता देता हूँ क्या कर लो। सो नाउ इक्वल टू ना, सो लिख दो, डायरेक्ट लिखो, काय को इतना लेंथी आप सो कर रहे हो। सो -1 प्लस a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस एक काम कीजिए a प्लस b के बराबर, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट किया, तो यहां से सर a कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्या है a है ना, इक्वल टू में यहां से सर a कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। आई बात समझ में। अगेन क्या करेंगे हम लोग, देखो अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, किसको सर, 1 प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी, तो यहां से b और b कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, खत्म, यही तो निकालना था। सो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -1, बस खत्म क्वेश्चन। आया समझ में, यस सर आ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना, और किस पार्ट का देख रहे हो ना, कितना सिंपल है लिमिट, सॉरी कंटिन्यूटी, बस लिमिट से सिंपल है, लिमिट आ गया तो ये सिंपल हो गया, है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। f ऑफ 0 कितना वो दिया हुआ है, 3/2, तो मतलब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3/2 लाना है, राइट हैंड लिमिट भी 3/2 लाना है, f ऑफ 0 3/2 दिया हुआ है, प्रूव हो जाएगा, है ना। फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। पहले क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। आप जब भी सवाल करेंगे एग्जाम में, देखिएगा आप यहां पे पहले ना बच्चों गिवन लिखिएगा, क्या लिखिएगा, गिवन लिखिएगा, और गिवन में f ऑफ x इक्वल टू, पहले ये एज इट इज यहां छापिएगा, सेम छापिएगा, ठीक है, कर लोगे, यस सर कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं एक स्टेप आगे, आप गिवन लिख लीजिएगा जो भी दिया हुआ है, फिर हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये हमारे पास गिवन रहेगा, ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट पे, है ना। तो देखना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 के प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और f ऑफ x, है ना। अब ये जो माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है जो x है वो 0 से छोटा है, तो 0 माइनस h, और h टेंस टू 0 करूंगा मैं, बोलो क्या बोलते हो, हाँ जी सर। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h। अब जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे, माइनस h रख देंगे, जहां पे x है वहां पे माइनस h रख देंगे। तो आइए, अच्छा लिमिट का यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कौन सा लूं इस तीनों में, अरे सर ये देखो ना, x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 से छोटी, यही तो लेंगे फंक्शन का वैल्यू, बहुत सही बात, बहुत सही। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, sin 3, जहां पे x है वहां पे माइनस h रखूंगा, और tan 2 जहां पे x है वहां पे माइनस h रखूंगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, देखते जाना, 3 इंटू माइनस एच क्या देगा ये सर, -3h देगा, तो मतलब यहाँ पे -3h आ गया,
और अपॉन में आ जाओ टेन माइनस 2h, कितना होगा ये -2h। और आज ही तो मैंने आपको बताया है, क्या बताया है सर, मैंने आपको बताया है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, ठीक है, और टेन माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस का टेन थीटा, ठीक है। तो जरा यहां रख दो, तो हम लिख देते हैं साइन माइनस थीटा, सर ये माइनस बाहर निकालेगा तो क्या होगा यहां पे, ये माइनस ऑफ साइन 3h हो जाएगा, ठीक है, ये भी माइनस बाहर कर देगा, टेन ऑफ 2h हो जाएगा। यहां पे लिख देना सिंस करके कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना, और टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा। ये सिंस करके आपको लिखना है हम लोगों को। सर माइनस से माइनस कट गया। अब सुनो ध्यान से, इधर देखिएगा, मैं लिखूंगा यहां पे लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3h, है ना, 3h इनटू, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1/2h लिख सकता हूं, बोलो हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, साइन 3h इंटू 1/2h, 1/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, हाँ जी लिख सकते हैं। अब सुनिएगा, ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, क्यों लिख सकता हूं। यहां पे हम लोग के पास क्या लिखा हुआ है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ 3h इंटू 1/10 ऑफ 2h, बोलो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, हाँ जी लिखा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, साइन यहां पे अगर मैं h की वैल्यू डायरेक्ट रखूं तो देखो यहां पे, अरे सर ये तो h है ना, मैंने x क्यों लिख दिया, h है ना, इंटू, अगर मैं h की वैल्यू यहां पे 0 रखूंगा, 3 इंटू 0 0, साइन 0 0 होता है, यहां पे 10 इंटू 0 0, 10 0, तो मतलब 0/0 आ रहा है, तो 0/0 आ रहा है, तो अब ये साइन मुझे यहां से, तो अब दिमाग लगाना है, अब ये कौन सा है, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट है, और मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में आपको दो फॉर्मूला आज भी बताया हूं, क्या बताया हूं, लिमिट क्या बताया हूं, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा हो तो ये 1 होता है, बताया हूं, ठीक है सर, और लिमिट थीटा टेंस टू 0 और थीटा बाई टेन थीटा होगा तो ये भी मैंने आपको क्या 1 बताया है, बोलो, है ना, इसको उल्टा कर लो, और हाँ ठीक है ना, इसमें तो यही लग रहा है ना, थीटा बाई टेन थीटा, इस सवाल में तो यही लग रहा है, थीटा बाई टेन थीटा हो या टेन थीटा बाई थीटा हो, दोनों 1 होता है, बताया हूं। तो यहां से बताओ, अपने पास ये जो साइन है, चिल्ला चिल्ला के दुनिया वाले को क्या बोलेगा, यार मेरे अपॉन में मेरा एंगल डाल दो, मेरा थीटा कर दो, मैं 1 दे दूंगा आपको, तो क्या है ये, सर ये 3h है, तो अपॉन में 3h कर दो, तो बैलेंस करने के लिए मुझे 3h यहां भी इंटू करना पड़ेगा, क्या कहते हो, तो ये तो 1 होता हुआ दिख रहा है। फिर इंटू में लिखा हुआ है tan 2h, तो ये क्या बोलेगा, मेरा जो थीटा है वो 2h है, तो मेरे टकले पे 2h रखो यहाँ पे, तो ठीक है ना, इसको 2h कर देते हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2h किया तो अपॉन में भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो 1/2h हो गया। अब सुनते जाना ध्यान से, लिमिट इस पे भी अप्लाई होगा और लिमिट, अरे 10, हाँ इस पे भी अप्लाई होगा, ठीक है, दोनों पे अप्लाई होगा। अच्छा ये तो मुझे 1 देगा और ये भी 1 दे दिया, लेकिन 3h/2h रह जाएगा, तो 3h और 2h से हमारे पास कुछ कैंसिल होता हुआ, यहां पे अगर मैं h की वैल्यू 0 रखूंगा, देखिएगा ये तो मेरा बच्चू 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, यहां पे 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, अपॉन ऊपर नीचे दोनों 0, 0/0 आ रहा है, तो h की वजह से 0/0 आ रहा है, तो क्यों ना सर यहां से h को सर कैंसिल कर लो ना सर, ये वाला h इंटू और ये अपॉन में h कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, कैंसिल हो जाएगा। अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, अब मैं लिमिट की वैल्यू अप्लाई करता हूं, यहां पे लिमिट ये जो 3/2 है इसको बाहर कर लो, अब मैं लिमिट अलग अलग कर दूंगा, हाँ जी सर मैं बताया हूं मल्टीप्लाई में हम लोग अलग अलग लिमिट, प्लस हो या माइनस हो, मल्टीप्लाई डिवाइड अलग अलग लिमिट आप लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 3h अपॉन 3h, इस पे मैंने लिमिट लगाया, फिर इंटू में मैं इस पे भी लिमिट लगा लेता हूं, 2h अपॉन tan 2h, ठीक है। अब सुनो, हम जानते हैं साइन लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, लेकिन थीटा तो 3h है, तो यहां पे हमें पता है अगर h टेंस टू 0 है तो 3h भी, मैंने आपको बताया ना 3h टेंस टू भी 0, h की वैल्यू 0 तो 3h भी 0, 3 इंटू 0 0 ही होगा ना, अगर h 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो 3h भी 0 की तरफ टेंड करेगा, एंड इफ h टेंड टू 0 होगा, अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो अंडरस्टूड रहता है, नहीं भी लिखोगे ये स्टेप चलेगा, ये भी हो गया 0, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, देखिएगा यहां से आ जाएगा अपने पास, ये तो 3/2 है, ये तो सर 3/2 है, इंटू में ये क्या देगा सर, ये अपने को 1 मिलने वाला है, इंटू में यहां पे भी क्या मिलेगा सर, 1 मिलेगा, तो आप यहां पे सिंस करके लिख दीजिएगा ये दो फॉर्मूला, क्या चीज सर, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, एंड लिमिट
थीटा टेंस टू 0, थीटा बाई टेन थीटा, ये भी क्या होता है 1 होता है। ये चेंज करके अपने को लिखना है। ओके, तो अपने पास कितना आ गया ये 3, और जो अपना LHL है लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितना आ गया सर 3/2 आ गया। चमका? ओ माय गॉड सर, इतना लिखना था? हाँ जी, इतना कुछ करना था। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आया है अभी। बहुत बेहतरीन सवाल है, ये CBSE बोर्ड एग्जाम में आ चुका है एक बार। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इस पार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हमें कहां चलना पड़ेगा? अब अपने को ना राइट हैंड लिमिट में चलना पड़ेगा। कहां चलना पड़ेगा सर? राइट हैंड लिमिट में। आ जाओ जरा, राइट हैंड लिमिट क्या लिखा हुआ है देख ले। लिमिट x टेंस टू 0 होगा, f ऑफ x होगा। 0 पे ही चेक कर रहे हैं ना? हाँ जी सर, ठीक है। तो फिर मैं क्या लिखूंगा? लिमिट 0 के टकले पे प्लस, यहां पे आ जाएगा 0 प्लस h और h टेंस टू 0। ठीक है, तो फिर मतलब लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h क्या होगा सर? ये f ऑफ h होगा, f ऑफ h हो गया। ठीक है, तो मैं यहां पे जगह है अपने पास, आ जाएगा। चलो लिख लेते हैं ना, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, h टेंस टू 0। अब आ जाओ, फंक्शन की कौन सी वैल्यू मैं लूं? जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो ये है, तो ये ले लो। तो क्या आ जाएगा? log 1 प्लस 3h है ना, जहां जहां x है वहां पे h रखेंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा? e की पावर 2h माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब सुनो, यहां से दो फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया है, क्या बताया है वो फॉर्मूला लगेगा। क्या चीज सर? यहां पे मैं लिख देता हूं लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x और अपॉन में x, ये क्या देता है? 1 देता है। ठीक है, अच्छा, एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं यहां से। एक तो ये हो गया, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक आपको क्या ध्यान रखना है? लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 बटे x, ये भी 1 होता है। तो बस यही दोनों फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होने वाला है ना? हाँ जी सर, कैसे करेंगे अप्लाई सर? देखो, अच्छा इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं क्या? क्या है ये? 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब आ जाओ जरा इस फॉर्मूला पे। देखो, मैं इसको ना अलग अलग लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। देखिएगा, लिमिट अलग अलग करने का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, log ऑफ 1 प्लस 3h, और इनटू में मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन, क्या लिख सकता हूं मैं? ये e की पावर 2h माइनस 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, लॉग चिल्ला चिल्ला के क्या बोलेगा कि अगर log 1 प्लस एक्स है तो अपॉन में x है। लॉग बोलेगा 1 के प्लस में जो भी, देखो यहां पे x है तो यहां पे भी x होना चाहिए। मतलब अगर यहां पे log 1 प्लस टकला होगा तो यहां पे भी अपॉन में टकला होना चाहिए। log 1 प्लस यहां पे अगर 3x है तो यहां पे भी 3x होना चाहिए। log 1 प्लस अगर 2x है तो यहां पे भी 2x होना चाहिए। log 1 प्लस 3h है तो यहां पे भी 3h होना चाहिए। तो देखो यहां पे 3h है, तो log क्या बोलेगा? मेरे अपॉन में ना 3h ला दो, मेरा फॉर्मूला, मेरा काम हो जाएगा। मुझे बस 3h की कमी खल रही है, मेरी कमी किसकी खल रही है? 3h की। तो चलो कर दिए डिवाइड में, ऐसा भी कर दिया। अब आ जाओ इसके पास, ये क्या बोलेगा? मेरे टकले पे अगर e के टकले पे अगर x है तो देखो यहां पे x है, अगर यहां पे 2h होगा तो यहां पे 2h होगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो, इनटू में 1 अपॉन e की पावर 2h माइनस 1। तो ये अपने अपॉन में क्या मांगेगा? 2h मांगेगा कि नहीं मांगेगा? क्या होने के लिए सर? यहां पे फॉर्मूला लगने के लिए। अगर अपॉन में किए हैं तो डिवाइड मल्टीप्लाई में भी करना पड़ेगा। यहां तक आया? यस सर, आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, अब आप कहोगे यहां से कि सर अगर x टेंस टू 0 होना, जो यहां पे नंबर होता है वही, जो वेरिएबल यहां होगा वही यहां होना चाहिए। अगर यहां पे log 1 प्लस y है तो यहां पे y होना चाहिए। ठीक है, तो 1 प्लस 3h है तो अपॉन में भी 3h हो गया। तो यहां से क्या है, ये मुझे क्या देगा? हम जानते हैं, अगर देखो लास्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि अगर h टेंस टू 0 है तो 3h टेंस टू भी 0 होगा, h टेंस टू 0 है तो 2h टेंस टू भी 0 होगा। तो मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जो यहां पे नंबर होगा, जो वेरिएबल यहां होगा वही वेरिएबल यहां होना चाहिए, और इसको 10 टू 0 होना चाहिए। अगर h 10 टू 0 है तो ऑटोमेटिकली 3h 10 टू भी 0 होगा। और अगर मान लो फॉर एग्जांपल h 10 टू 4 है तो 3h 10 टू क्या होगा? 3 इंटू 4 कर दो 12 होगा। ठीक है ना, ऐसा होता है। ठीक है सर, ओके, बट h तो हमेशा 10 टू 0 ही होता है। तो ये मुझे क्या दे देगा? 1 दे दिया। अच्छा, यहां से ये h और ये h चला जाएगा तो सिंपल है, ये 3/2 बाहर आ जाएगा, और लिमिट है ना, दोनों में लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट h टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस 3h और अपॉन में 3h हो गया। ठीक है, और फिर इंटू में लगा दो, इसमें भी लिमिट लगा दो। लिमिट
h टेंस टू 0 1 अपॉन यहां से कितना हो जाएगा सर e की पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2। देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं भी है, चल जाएगा। आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे 1 इसको यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। चलो अपन लिख लिए तो अच्छी बात है। तो यहाँ से क्या हो गया 3 इंटू 1 इंटू 1/1 और 3/2 है ना ये, तो आंसर यहाँ से 3/2 आ गया। तो देखो राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गया सर 3/2 आ गया। तो मैंने यहां से देखा सो यहां से जो अपना LHL आ रहा है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू मुझे f ऑफ क्या दिख रहा है, देखिएगा f ऑफ 0। इस तीनों की वैल्यू मुझे क्या देखिए f ऑफ 0, तीनों की वैल्यू क्या देखिए सर 3/2 देखिए, है ना। तो हम कह सकते हैं सो f ऑफ x फंक्शन इज क्या हो गया, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस कहां पे सर, एट x इक्वल टू 0 पे। बस यही तो प्रूव करना था, देखिए यही तो अपने को प्रूव करना था, x इक्वल टू 0 पे। बहुत अच्छा सवाल था। इस सवाल में ट्रिगोनोमेट्री वाला भी कंसेप्ट रिवाइज हो गया सर हमारा, और लॉग और EX वाला भी कंसेप्ट रिवाइज हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं स्क्रीनशॉट कैसे आपको कहां से लेना है। ठीक है, यही वाला पार्ट था ना, ये तो पिछले क्वेश्चन का पार्ट था। चलो अब सुनिएगा, पहले इस पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, फिर आप क्या कीजिएगा, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, फिर यहां आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये हो गया। आया समझ में, डन, यस सर। क्या मैं रफ करूं, हाँ जी सर कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए सर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए सर। अगला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन हलवा सवाल है, कुछ है ही नहीं सवाल में, तो लिखो तो जल्दी से सवाल को पहले। सेम क्वेश्चन, ये कैसा सवाल है, अभी जो हम लोग ये वाला सवाल किए ऐसा ही तो क्वेश्चन है, ये वाला टाइप का, इस टाइप का है ना, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आ जाओ करते हैं। अलजेब्रिक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k। ओके, मुझे इस k की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे। सर लास्ट वाला क्वेश्चन आपने ना LHL RHL नहीं किया सर, इस वाले क्वेश्चन में प्लीज करना ना LHL RHL। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से कर देता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन दोनों मेथड से करते हैं। चलिए मेथड 1 सिंपल, आप देखो एक ही कांस्टेंट है ना, एक ही कांस्टेंट है, तो आप सिंपल क्या करो, लिमिट इवेल्युएट कर दो। मेथड 1 देखो सर क्या है, क्या लिखते हैं हम लोग, एज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, है ना, क्या है ये, कंटिन्यूअस है, कहां पे, एट x इक्वल टू 1 पे। तो सो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो हम कह सकते हैं सो यहां से लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x किसके बराबर होगा सर, f ऑफ 1 के बराबर होगा। ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है सर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, लिमिट x टेंस टू 1, हम लोग पहले लिमिट पे आ जाते हैं। ठीक है, लिमिट पे x टेंस टू 1 है ना, f ऑफ x। ओके, तो हो जाएगा ये लिमिट x टेंस टू 1, f ऑफ x क्या है सर, ये है, क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2 और अपॉन में x माइनस 1। ओके, चलो अब इसका x की वैल्यू मैंने आपको बताया है, x की वैल्यू क्या रखने पे, देखो 0/0 आ रहा है, 1 रखने पे देखो ना, ये 0 और यहाँ पे भी 1 + 2 3 माइनस 3 0 आ रहा है। x इक्वल टू 1 रखने पे आप देखिए x की वैल्यू ऊपर नीचे रखिए, 0/0 आ रहा है। मतलब अगर x का वैल्यू 1 रखने पे 0/0 आ रहा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ढूंढेंगे सर, x माइनस 1। डिनोमिनेटर में तो है ही सर x माइनस 1, ये देखो न्यूमरेटर में भी x माइनस 1 ढूंढो, और वो कैसे मिल जाएगा, बस फैक्टराइज करोगे तो मिल जाएगा। चलो कर लेते हैं फैक्टराइज। तो लिमिट x टेंस टू 1, तो यहां से कितना हो जाएगा सर, x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 2 अपॉन में क्या देगा, x माइनस 1 सॉरी गले में खिच तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, कॉमन क्या निकलेगा x, और ये हो गया x माइनस 2, फिर माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 2 होल के अपॉन में कितना आ जाएगा सर, x माइनस 1 आया, यस सर आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहां से अपने पास आ गया लिमिट x टेंस टू 1, फैक्टर क्या होंगे, x माइनस 2 और x माइनस 2 और x माइनस 1, और अपॉन में कितना आ जाएगा सर, x माइनस 1। कुछ कटिंगा, यस सर, जो हमारे दिक्कत था यहाँ पे, जिस वजह से हमें काटा चुभ रहा था, मतलब सर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 0/0 दे रहा था, उस वजह से हमारा वो आ गया सर, ये चला गया। तो कितना आ गया, यहाँ से आ गया लिमिट x टेंस टू 1
और x माइनस टू, एक्स की वैल्यू 1 रखिए यहाँ पे, तो 1 माइनस टू क्या देगा ये अपने को सर, -1 दे दिया। आ गया, हाँ जी सर, तो लिमिट आ गया -1। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंड f ऑफ 1 कितना दिया हुआ है सर, k दिया हुआ है। सो यहाँ पे क्या कर ले हम लोग, तो f ऑफ x, अगले पेज पे चलना पड़ेगा ना, हाँ अगले पेज पे तो चलना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, सो एज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, कहां पे कंटिन्यूअस है सर, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे, 1 पे है ना, हाँ जी, x इक्वल टू 1 पे। तो मैं क्या लिखूंगा, बोलो जल्दी से सर, आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 1 होगा। और इसकी वैल्यू मैंने अभी क्या निकाला, देखो वहां से क्या निकाला है, -1 निकाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू k, तो मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, -1। आई बात समझ में, बस समाप्त क्वेश्चन, ठीक है। या सर ये तो मेथड 1 था, अब सर उस मेथड से भी करो, तो चलो पहले इसको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। LHL RHL से भी मैं करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। चलो आ जाओ, अब LHL RHL से करते हैं दूसरे मेथड से। अब इसका मेथड 2 है ना, मेथड 2 लास्ट वाले क्वेश्चन का आपको, मुझे जो सेकंड नंबर हम लोग किए उसको आप लोग करके बताओगे मुझे LHL RHL से। चलो इसको देख लो। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 के टकले पे -1 पे चेक करना है, 1 के टकले पे सर माइनस f ऑफ x आ गया, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h आया, यस सर आ गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h हो गया। जो जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे सर, 1 माइनस h। अब बताओ फंक्शन की वैल्यू में कौन सा लूं, ये वाला ऑब्वियसली सर ऊपर वाला, क्योंकि वहीं पे लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0, है ना, x इक्वल टू 1, सॉरी x नॉट इक्वल टू 1 लिखा हुआ है ना। तो ये वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं, 1 से थोड़ा सा छोटा है। तो चलो आ जाओ, तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे क्या रखूंगा मैं, 1 माइनस h, ये होल स्क्वायर -3 इंटू एक्स की जगह पे 1 माइनस h और प्लस का 2, और होल के अपॉन में क्या आ जाएगा, जो x है उसको क्या बोलूंगा मैं सर, 1 माइनस h, ठीक है, और माइनस में 1 चल ही रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे कुछ कटेगा, ये सर +1 -1 कट गया, तो अपने पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। इसको मैं क्या कह सकता हूँ सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, ठीक है सर। यहाँ से कितना हो जाएगा, -3 माइनस माइनस +3h और +2 अपॉन में क्या हो गया सर, -h। कुछ कटेगा क्या, बोलो बोलो, हेलो 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 सर, यस सर, कर लेते हैं सर, एक बार ऐड कर लो ना पहले। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 + 2 3 हो रहा है, ठीक है। देखो 1 + 2 3 और ये -3, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया सर, h स्क्वायर -2h, अच्छा -2h + 3h क्या हो जाएगा, ये +h लिख दूं, यस सर +h, और अपॉन में क्या है -h। अभी भी आप h की वैल्यू रखो, यहाँ पे देखो 0/0 आ रहा है, तो सर पहले h को कॉमन ले लो ना सर, क्यों h की वैल्यू क्यों रखना अभी, ये तो पहले h को कॉमन ले लो, उससे क्या होगा, 0/0 से हम लोग बच सकते हैं। h कॉमन ले लिया, मेरे पास यहाँ पे h +1 और अपॉन में क्या है सर, -h है, ये कट गया। तो अब अपॉन में क्या आ गया, -1 है, तो ये वाला -1 जो है, मतलब h अपॉन +1 अपॉन -1 आ गया। तो अब h की वैल्यू 0 रखो आप, 0 + 1 अपॉन -1 मतलब आ गया -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए आप, -1 आ गया समझ में, ठीक है सर। आप राइट हैंड लिमिट, तो आ जाओ राइट हैंड लिमिट। तो RHL कैसे निकलेगा बताओ, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 के टकले पे प्लस, यहां पे होगा f ऑफ x, ओके। फिर लिमिट x क्या है, 1 से ज्यादा है तो 1 + h करेंगे, और ये आ जाएगा सर h टेंड्स टू 0, है ना, h टेंड्स टू 0। तो क्या आ जाएगा अपने पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 + h, मतलब जहां जहां x है वहां पे 1 + h रखेंगे, तो 1 + h का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -3 इंटू 1 + h होगा, ठीक है, और प्लस में क्या मिलेगा अपने को, प्लस में 2, और होल के अपॉन में क्या होगा सर, होल के अपॉन में देखिए क्या है लिखा हुआ, x -1 है, तो x के जगह पे 1 + h -1, कुछ कट रहा है सर, ये +1 -1 कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, a + b का होल स्क्वायर अप्लाई होगा, लगा दीजिए, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, और ठीक है, यहाँ से क्या होगा सर, -3 और -3h +2, और यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, -3 माइनस +3h हो गया था,
अपॉन में h है लिखा हुआ, देखो 1 + 2 ये दोनों ऐड होके 3 और -3 ये चला गया, तो क्या आ गया अपने पास यहां से आ गया है लिमिट h टेंड्स टू 0। हेलो हेलो, इधर देखिएगा, यहां से h² प्लस ऑफ 2h - 3h, तो इसको मैं डायरेक्ट -h लिख दूं। हाँ जी सर, -h और अपॉन में h, कुछ कॉमन आ रहा है? यस सर, h कॉमन आ रहा है, तो ले लो h को कॉमन, तो h कॉमन आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा h - 1 अपॉन h, ये कैंसिल हो गया, h की वैल्यू रखिए यहाँ पे 0 - 1 मतलब -1, तो राइट हैंड लिमिट भी कितना आ गया? राइट हैंड लिमिट भी कितना आ गया? कहां पे सर? x = 1 पे मेरे पास कितना आ गया सर? -1 आ गया, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 था। अब हम लिखेंगे एज f of x इज कंटिन्यूअस, कहां पे सर? कंटिन्यूअस है एट x = 1 पे, है ना, देखो फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है ना, x = 1 पे, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आया हुआ है, और f of 1 कितना दिया हुआ है? k है, तो हम लिखेंगे ना, सो यहां पे क्या होगा? सो लेफ्ट हैंड लिमिट x = 1 पे इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एकदम ऐसे एग्जाम में लिखिएगा, है ना, बोर्ड एग्जाम में 1 = f of 1 हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया हुआ है सर? ये सर -1 है, राइट हैंड लिमिट भी -1, और f of 1 कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है सर? k दिया हुआ है, देखो यहाँ पे f x की वैल्यू जो 1 है तो k दिया हुआ है, तो यहां से मैं फाइनली लिख रहा हूं, मैं फाइनली यहां पे लिख देता हूं, कहां लिख दूं? यही लिख दूं? कहां लिख दूं? चलो यहां लिख देता हूं, फाइनली मैं ये पिंकू से लिख देता हूं, पिंकू से। सो k की वैल्यू कितनी आ गई? -1, चमका। तो आपने देखा दोनों मेथड से अपना k का वैल्यू -1 ही आया हुआ है। आई बात समझ में? यस सर, आ गई। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, मैं आपको बता देता हूं, पहले आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है ना, मेथड 2 है ये, और फिर मैंने राइट हैंड लिमिट निकाला, फाइनली वहां पे है, ये फाइनल है, ये लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। चलो आया समझ में? यस सर। तो अब हम लोग आज के क्लास में भी अच्छे काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और सेशन, बस इसके कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन एक और सेशन मैं आपके लिए लेके आऊंगा, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मुझे लगता है तो मैं एक लेके आऊंगा, नहीं तो हम लोग अगले कंसेप्ट देखने वाले हैं, ठीक है। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा क्या करना है, ठीक है। चलो बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।